बेस्ट टीचिंग सब्जेक्ट जहाँ बेस्ट पेडागोजिकल सब्जेक्ट बीएड में कौन से हो सकते हैं, आपने कैसे चूज़ करने हैं, इसका सिंपल आंसर ये है कि जो सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के साथ मैक्सिमम मैच करते हैं वो आपके बेस्ट पेडागोजिकल सब्जेक्ट है। क्योंकि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर जाना है तो गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाने हैं वो भी क्योंकि रैशनल है कि स्कूल में टीच करना है, स्कूल में जो सब्जेक्ट टीच करने हैं अगर वो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं तो आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी। लेकिन आपको कई स्टेप्स में से गुजर के जाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आप बीएड करते हो, बीएड के बाद आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजर के जाना पड़ता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो। कई बार इतने फेज़ में से गुजर के सक्सेसफुली जाके बाद में पता चलता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो बोर्ड की तरफ से जहाँ जिसने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसकी तरफ से मांगे गए हैं वो मैंने उस तरह से नहीं पढ़े, इसलिए ये समझ लेना ज़रूरी है। टीचर, स्कूल टीचर लगना है, नर्सरी स्कूल टीचर की बात यहाँ नहीं हो रही, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की बात यहाँ नहीं हो रही। एलिमेंट्री स्कूल टीचर है 1st से 5th तक अगर लगना है उसके लिए डीएलएड जहाँ ईटीटी आपको की हुई होनी चाहिए और जो है स्टेट टेट जहाँ सी टेट आपको पेपर 1 में क्लियर किया होना चाहिए। अगर आप टीचर लगना चाहते हो 6 से 10वीं तक तो आप कहलाओगे टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन इसी शब्द में से निकाल लेंगे, जी फॉर ग्रेजुएशन आपकी सबसे पहले चाहिए, प्लस आपकी बीएड चाहिए और उसके बाद आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करनी है, स्कूल में करनी है तो स्टेट का, अदरवाइज सेंटर का चाहिए। तो बीएड में आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट, इसको पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट। दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट इजीली कहा जा सकता है। तो ये 2 सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक को प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी सब्जेक्ट, कई स्टेट में इसको मेजर सब्जेक्ट कहा जाता है। और दूसरा सब्जेक्ट होता है वो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, वो सेकेंडरी, जहाँ मेजर के सामने है माइनर। तो ये 2 सब्जेक्ट चूज़ ऐसे करने हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओ। दूसरा, आप ये तो होगी ग्रेजुएशन तक, आप 10th तक टीच करना है। दूसरा, स्कूल टीचर में आप अगर 11वीं 12वीं क्लास को टीच करना चाहते हो तो उसके लिए आप एलिजिबल बनना है, उनको कहते हैं पीजीटी टीचर, लेक्चरर केडर भी कह देते हैं, और टीजीटी टीचर को मास्टर केडर भी कह देते हैं। तो इसमें पीजी को उठा लीजिए, आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस पीजी एक अधिक चाहिए, और बीएड में सब्जेक्ट वो डिफरेंट पेडागोजिकल हो जाएंगे। और टीईटी जो अभी तक नहीं हो रहा था, नेक्स्ट 6 महीनों में वो भी पीजीटी के लिए भी टीईटी होगा। तो ये सब कुछ प्लस हो जाता है। लेकिन कई बार हम इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसके लिए नहीं होते। कई बार पीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं लेकिन टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते वो। और जॉब किसकी ज़्यादा निकलती हैं, टीजीटी की ज़्यादा निकलती हैं, पीजीटी की कम निकलती हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के हमें जो है सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो क्योंकि हमने ये जान लिया है कि स्कूल सब्जेक्ट मैक्सिमम क्लोज होने चाहिए, है ना। तो फैक्टर्स हैं कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है। एनसीटी गाइडलाइंस जो हैं उनको वायलेट नहीं कर सकते। एनसीटीई कहती है कि ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स हों, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 45% मार्क्स से आप बीएड कर सकते हो। दूसरा है कि वो सब्जेक्ट जिसके आपने टीचर बनना है वो कम से कम कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो 2 साल भी लिखा मिलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि
अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट, वो दो बातें हैं, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट जिसके आपने टीचर बनना है, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश के टीचर बनना है, तो आपने 3 साल पढ़ा हुआ हो तो आप ज़्यादा सिक्योर हो, फिर आपको कोई माइका लाल इंटरव्यू में से नहीं निकाल सकता। तो ये एनसीटी की गाइडलाइन है। गाइडलाइन को फॉलो किसने करना है? जिस भी यूनिवर्सिटी ने बीएड करवानी है। दूसरा, आपने जिस स्कूल में जॉब करनी है वो स्कूल स्टेट से भी हो सकता है, सेंटर से भी एफिलेटेड हो सकता है, तो उसके मुताबिक उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल सीबीएसई के साथ जो एफिलेशन है उनके नॉर्म्स और स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स थोड़े डिफ़र करते हैं। ये हो सकता है कि जो एनसीटी ने मिनिमम गाइडलाइन बताई हैं उनको कोई यूनिवर्सिटी जहां स्टेट गवर्नमेंट उनको थोड़ा बढ़ा रहे, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 50% कहा है, एनसीटी ने ये मिनिमम कहा है उसने, तो कोई स्टेट 55 रख सकती है ना, 5% उनके 50% हो सकते हैं। पंजाब में ऐसा हो चुका है। तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। दूसरी बात, जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो एडिशनल करवाती है नहीं करवाती है, ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी में से वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो स्कूल सब्जेक्ट हैं, जो नॉन स्कूल सब्जेक्ट हैं वो नहीं चूज़ करने, जिसकी आगे चल के मैं लिस्ट आपको बताता हूँ। तो इसके अलावा आप भी फैक्टर हो कि आपने जिसके टीचर बनना है, इट मीन्स आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। दूसरा, किस सब्जेक्ट का में एप्टीट्यूड या नॉलेज आपकी ज़्यादा है, ये आपको जॉब के बाद की खुशी देगी, अदरवाइज़ आप दुखी रहोगे अगर आप अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के बिना चलोगे। तो अब हम ये समझ लें कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए जिसके ज़रिए अपने गवर्नमेंट जॉब तक जाना है वो कौन से स्टेप्स हैं मैं बता के आया हूँ। हाँ, ये एक चीज़ ऐड करने लगा हूँ, अगर आपके ग्रेजुएशन में से 50% मार्क्स नहीं हैं आए तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन में से 50% मार्क्स आपके आ गए हैं तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर डूइंग बीएड। और दूसरी बात सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी है, अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा है तो कई मामलों में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर भी बीएड में एडमिशन मिल जाता है। इट मीन्स अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर ली है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज़ करने में तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट और मार्क्स दोनों को ध्यान से चुनिए कि आप राइट डायरेक्शन में जा सको, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सको। अब सबसे पहले क्या देख लेना चाहिए मेरे मुताबिक कि इंडिया में स्कूल सब्जेक्ट की लिस्ट क्या है, जॉब्स किन की ज़्यादा निकलती है। मैंने वर्ड लिखा है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, जो नॉन इंटीग्रेटेड सिंगल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश जो है कॉमन सब्जेक्ट है और इसकी पोस्ट ज़्यादा होती हैं, सिंगल सब्जेक्ट है। बीएड में आपने माइनर या मेजर कोई भी पढ़ा है, इसकी प्रॉब्लम सिर्फ बीएड में है, सिर्फ दाखिले के वक्त है, उसके बाद नहीं है। तो इंग्लिश मेन है, मैं MI लिखूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इसकी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हर स्टेट में ज़्यादा होती है। हिंदी MI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा होती हैं। रीजनल लैंग्वेज का उस रीजन में, फॉर एग्जांपल आप गुजरात में हो तो गुजराती, पंजाब में हो तो पंजाबी, इसकी पोस्ट ज़्यादा होंगी। ये 3 सब्जेक्ट हर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। मैथमेटिक्स फिर मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी ज़्यादा होती हैं। साइंस, अब ये जो थे नॉन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट थे, मतलब कि ये सिंगल इंग्लिश इलेक्टिव 3 साल आपने पढ़ी हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। हिंदी की सेंट्रल गवर्नमेंट की साथ में कई बार संस्कृत की भी कंडीशन लग जाती है, तो पंजाबी ऐसे ही, और मार्क्स की भी 50 और 55, कई स्टेट में 55 भी है, उनको ध्यान में रखना है। तो आपने ग्रेजुएशन में एक बात बता दूं कि आप एडिशनल करके अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते, सिर्फ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो सब्जेक्ट हैं स्कूल सब्जेक्ट क्या हैं, साइंस। साइंस इंटीग्रेटेड भी है, मेजर भी है, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया,
और इंटीग्रेटेड है। इट मीन्स अगर आपने पेडागोजी ऑफ साइंस लेना है बीएड में सब्जेक्ट, आपको 2 सब्जेक्ट इनमें से पढ़े हुए होने चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री, जहाँ फिज़िक्स बायोलॉजी, जहाँ केमिस्ट्री बायोलॉजी, जहाँ एनवायरमेंटल साइंस। लेकिन कई स्टेट्स ने लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट दी हुई है जी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें से की हुई है, वो लिस्ट आगे चल के दिखाता हूँ आपको, तो भी आप साइंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन ये बीएड के लिए है कि बीएड आपकी हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए मोस्टली जो है आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी कर सकता है। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि अगर आप पेडागोजी ऑफ साइंस चूज़ करते हो, आप साइंस के अपने ग्रेजुएशन में ये पढ़े हुए हैं और इसके बेस पर साइंस चूज़ करते हो, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो और उसकी लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं ज़्यादा होती हैं और आप डायरेक्ट उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, अगर आप फिज़िक्स लेते हो, मतलब के पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस, यहाँ लिख दूँ फिज़िकल साइंस, है ना, लेते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ी है तो भी आपको फिजिकल साइंस मिलता है, फिजिक्स की भी फिजिकल साइंस मिलता है, बायो के लिए लाइफ साइंस मिलता है। अगर आप फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस लेते हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे, पर उसके बाद जब आपने एमएससी रेलेवेंट सब्जेक्ट में, वो लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट है, तो मेन जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री में होगी, ऐसे ही बायो, बॉटनी, इसमें आपकी एमएससी हो गई है और फिर आप पीजीटी लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल हो, जिनकी पोस्ट कम होती है। दैट इज़ वाई आगे चल के मैं बात करूँगा कि बेटर इंस्टीट्यूट, बेटर कॉलेज ऑफ एजुकेशन आपको मिल रहा है, वो अच्छी बात है। जब बेटर सब्जेक्ट को प्रेफर करना चाहिए, आंसर बेटर सब्जेक्ट को प्रेफर करना चाहिए। थोड़े बहुत बीएड में तंग हो लेना चाहिए, लेकिन बेटर सब्जेक्ट ही प्रेफर करना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रुथ इसको मान लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट की वैल्यू नहीं है, सब्जेक्ट की वैल्यू है। कि ये नहीं होता कि इस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज से, एडेड कॉलेज से आपने बीएड की हुई है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नहीं, बस वो जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे साइंस था वैसे ही सोशल साइंस है। सोशल साइंस में 4 स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। दैट इज़ वाई अगर सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, कोशिश कीजिए कि इनकी ही मास्टर डिग्री और या ग्रेजुएशन में इनके ही सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। हालांकि एनसीटी ने 12-13 सब्जेक्ट की लिस्ट दी है, आगे चल के बताता हूँ, लेकिन हर स्टेट और सेंटर की जो ऐड निकलती है वो कहते हैं मिनिमम 2 सब्जेक्ट इनमें से पढ़े हुए होने चाहिए। ऐसे ही बीएड करने के लिए मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। लेकिन कई यूनिवर्सिटी 1 सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री पढ़ा है, इससे ही पेडागोजी ऑफ एसएसटी करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपकी बीएड तो हो जाएगी, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये कांटा लग गया। आप एलिजिबल तब होगे अगर आपने मिनिमम 2 सब्जेक्ट 3 साल के लिए, यहाँ लिख दिया 3 साल के लिए एज इलेक्टिव, ये इलेक्टिव ही हो गए, पढ़े हों। तो और कंडीशन भी होती है कई बार, जैसे सेंट्रल सीबीएसई जो उसकी पोस्ट हैं उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी मिनिमम 1 सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही होना चाहिए। दैट इज़ वाई मैंने सबसे ऊपर हिस्ट्री को रखा है। अगर आपने सोशल साइंस चूज़ करना है, हिस्ट्री ज़रूर पढ़िए, आपको जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी ये कंडीशन लगाती है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से 1 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए और बाकी का कोई और भी हो सकता है। अगर ये स्कूल सब्जेक्ट है तो बेटर है, नहीं तो दूसरी लिस्ट में दिखा देता हूँ, वो होगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपने सोशल साइंस के लेना है, सब्जेक्ट लेना है, आप ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लें। एडिशनल सब्जेक्ट करना है हिस्ट्री का ज़रूर कर लें, ये बात मैं बार बार बताना चाहूँगा। अगर आप इकोनॉमिक्स और सिविक्स लेते हो तो रिलेटिवली आप एलिजिबल हो, ये स्कूल सब्जेक्ट ही हैं, लेकिन आपको फ़ायदा कम होगा अगर आप उस बोर्ड या जिसमें कंडीशन हिस्ट्री या ज्योग्राफी की लगी हुई है। दैट इज़ वाई उसको प्रेफर करना चाहिए। तो ये स्कूल सब्जेक्ट हैं, ये इंटीग्रेटेड हैं, 2 मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए इंटीग्रेटेड 2 मिल के एसएसटी बनेगा।
इंटीग्रेटेड का मतलब ये बन गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे तो सीबीएसई ने शायद बीटेक वालों को सीधा ही एलिजिबल करार दे दिया है, लेकिन फिर भी बीएड कर लेनी चाहिए, है ना। कंप्यूटर डायरेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी पोस्ट नंबर ऑफ कम होती है और कई बार वो टीचर नहीं अपॉइंट होते, वो लैब असिस्टेंट या इंस्ट्रक्टर अपॉइंट होते हैं। ये फ़र्क होता है, सैलरी में भी फ़र्क होता है। फिज़िकल एजुकेशन डायरेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, बीपीएड भी की हो सकती है ना। जहाँ और रेलेवेंट जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन आपने पढ़ी हुई है तो भी आप बीएड कर सकते हो। इसके साथ आपको जो कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं मैं आगे चल के बताता हूँ। नॉर्मली लैंग्वेज बनता है, फाइन आर्ट्स भी है लेकिन ये पोस्ट कम निकलती हैं, है ना। होम साइंस भी है, इसकी भी पोस्ट कम निकलती है। म्यूज़िक है, ये भी स्कूल सब्जेक्ट है, इसकी पोस्ट कम निकलती हैं। तो मेन जो सब्जेक्ट निकले हैं वो सोशल साइंसेज हैं, 4 वो बोली है मैंने, और साइंस है, मैथ्स है, लैंग्वेजेस हैं। कौन? इंटरनेशनल, नेशनल एंड एक रीजनल लैंग्वेज, ये मेन बनती है। इसके अलावा ये पेपर पढ़ाए जाते हैं, जीके है, एथिक्स है, मॉरल साइंस है, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडी, एग्रीकल्चर साइंस। लेकिन इनकी पोस्ट रेड किया है, इनकी पोस्ट लगभग नहीं निकलती, इनके स्कूल सब्जेक्ट नहीं होते। इसके अलावा और लैंग्वेज भी स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जैसे उर्दू, संस्कृत की पोस्ट होती है, बहुत कम होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट आपके जॉब के मुताबिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। आपकी जो अगर खुशी है वो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन रहे हैं। ऑनर्स कोर्स अगर आपने किए हुए हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट ऑनर में से ही बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंग्लिश की ऑनर की हुई है तो आपका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश पेडागोजी ही बनेगा, मेजर या प्राइमरी सब्जेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम इनकी ये आती है, अगर ऑनर कोर्सेज किए हुए हैं, अगर इन्होंने लैंग्वेज में ऑनर की हुई है, क्या दूसरा लैंग्वेज हो सकता है? फॉर एग्जांपल इंग्लिश के साथ ये अपनी रीजनल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम पंजाबी की एग्जांपल ले लेते हैं, पंजाबी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी अलाउ करती हो, तो वहाँ लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश में ही एलिजिबल होंगे अगर इन्होंने ऑनर इंग्लिश में की हुई है, बीएड भी इंग्लिश में, है ना, पेडागोजी की हुई है। लेकिन टेट जब देना है, इन्होंने टेट जब देंगे, है ना, तो इनको एक चूज़ करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एसएस सोशल साइंस चूज़ करते हैं तो वो 60 क्वेश्चन जो हैं इनको एसएसटी के देने पड़ेंगे, लेकिन ये इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नॉर्मली मेजर सब्जेक्ट को एनसीटी के मुताबिक मेजर क्यों कहते हैं कि ये मेजर जो सब्जेक्ट है ये कम से कम 3 साल, जैसे पंजाब में है, कई और स्टेट में 2 साल हैं, वो पढ़ा हुआ हो तो वो जॉब के लिए एलिजिबल बन जाए। माइनर क्यों रखा जाता है? अगर उसने 1 साल भी पढ़ा हुआ है तो उसको माइनर दे दिया जाता है, उसकी बीएड करवा दी जाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता। इसलिए ये सब्जेक्ट इसको बाद में इलेक्टिव एडिशनल करना पड़ता है। नेक्स्ट है अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एडिशनल सब्जेक्ट किए हुए हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन करके उन्होंने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में उन्होंने ग्रेजुएशन फ़िलासफ़ी से की हुई है ना, बाद में उन्होंने हिस्ट्री जो है एडिशनल पेपर दे दिया, है ना, तो भी वो बीएड कर सकते हैं क्योंकि 2 सब्जेक्ट उनके बन जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के नॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो 4 स्कूल सब्जेक्ट ही बोलते हैं तो फ़िलासफ़ी के अलावा उनको फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में से करना होगा। ये डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा बोर्ड है। हाँ, एडिशनल के मार्क्स ऐड नहीं होते, आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं एग्रीगेट वही मार्क्स ऐड होते हैं एडमिशन के वक्त मेरिट में। अगले केसेस हैं, कॉम्बिनेशन इनके क्या बनते हैं? बीकॉम है, बीबीए है, एमकॉम है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है ना। तो ये सिंपल है,
यहाँ जो आपकी मेजर डिग्री है ये आपका मेन बना ही रहेगा। इट मीन्स बीकॉम वालों को पहला मेजर जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स ही लेना है। दूसरा कौन सा हो सकता है, यहाँ कॉमर्स लिख दिया, पहला मेजर हो गया। दूसरा वो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ओके, डिफरेंट वीडियो हैं कि कौन सा बेटर है। दूसरा लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक, मैंने ये बताया है, ये डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कॉमर्स अगर आपने कर ली है तो आपको इसकी एम.कॉम जो है मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होवे, कॉमर्स प्लस एम.कॉम, फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, है ना। ऐसे ही अगर ना आपने ग्रेजुएशन बीएड में इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है तो आपकी इकोनॉमिक्स एमए भी चाहिए, प्लस आप फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बनोगे। अगर ये कॉमर्स वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज को ऑप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट की है, उसके बाद एडिशनल पेपर इंग्लिश देंगे और उसके बाद आप जो पेडागोजी आपने रख ही ली है तो आप गवर्नमेंट जॉब इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कॉमर्स वाले एसएसटी के भी एडिशनल पेपर दे सकते हैं, लेकिन जब बीएड में एडमिशन होती है तो बेशक इन्होंने पहले एडिशनल पेपर दे दिया है, कॉमर्स वालों ने बेशक ग्रेजुएशन में यहाँ जी लिखा है, चलो ग्रेजुएशन के एडिशनल पेपर फॉर एग्जांपल इन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दे दिया है ना। लेकिन इनकी एडमिशन बीएड में कॉमर्स के बेस पर ही होगी, इनको कॉमर्स ही हर हालत में मेजर सब्जेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बीसीए। बीसीए का हम सिंपल है कि कंप्यूटर साइंस इनको मिलेगी ही, ये मेजर सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर साइंस। और दूसरा ये कौन सा ले सकते हैं, मैथमेटिक्स भी मिलता है, ये कॉम्बिनेशन बने भी पड़े हैं यहाँ पर। बीसीए, बीएससी आईटी ग्रेजुएट, इनको कौन से मिलते हैं, ये पहला कंप्यूटर रहेगा, है ना। दूसरा साथ में लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब है कि आप इंग्लिश भी ले सकते हो अगर आपने, आपका इंटरेस्ट जहाँ आपने ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज पढ़ी है, जहाँ आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, डिपेंड करता है। लेकिन आपको दिया कौन सा जाता है, कॉलेज कौन सा देता है, जो आपने मिनिमम 1 ईयर पढ़ा है, 1 ईयर पढ़ा है। अगर आपने इंग्लिश 1 ईयर पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर इंग्लिश मिल जाएगा, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो कंप्यूटर और हिंदी मिल जाएगा। दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन इसके अलावा क्या बनता है, कंप्यूटर के साथ आपको मैथ्स, है ना। तो ये मेरे ख्याल में कम चूज़ करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का आप एडिशनल पेपर देके टीजीटी के लिए एक और सब्जेक्ट के लिए, कॉमन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल बन सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के साथ अगर मैथ का देते हो तो मैथ का एडिशनल पेपर देना, यहाँ लिख रहा हूँ एडिशनल पेपर देना डिफ़िकल्ट है। पर अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मैथ में है और आप कॉम्पिटेंट हो के आप दे सकते हो ये पेपर, तो आपको मैथ चूज़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन हमारे पास बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक। बेशक सीबीएसई ने कह दिया कि बीएड टेक वालों वो जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं, लेकिन बीएड कर लेनी चाहिए। इसके कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, अगर आप डायरेक्टली एलिजिबल बनना चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो, जैसे पंजाब में, तो आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। आपका बन रहा है पहला कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मैथ और लैंग्वेज का, मैथ आपको मिल रहा है, साथ में लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ले ली, जहाँ जो आपने मिनिमम 1 ईयर पढ़ी हुई है, तो मैथ लैंग्वेज का आपका बन गया। दूसरा आपका साइंस लैंग्वेज बन गया, है ना। अब ये प्रॉब्लम है कि आप क्या एडिशनल पेपर दे के साइंस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ध्यान से देखना, साइंस क्या आप फिज़िक्स केमिस्ट्री के एडिशनल दे सकते हो या बायो के दे सकते हो। तो मेरे ख्याल में बहुत कम यूनिवर्सिटी इंडिया की है जो इनके एडिशनल पेपर लेते हैं, प्रैक्टिकल के, साइंस के एडिशनल पेपर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम, जा नहीं होंगी। तो अगर ये एडिशनल पेपर हो ही नहीं सकते
तो फिर साइंस रखने का क्या फ़ायदा होगा, ये आपको खुद सोचना होगा। हाँ, मैथ्स के बहुत सारी यूनिवर्सिटी एडिशनल पेपर लेती हैं और मैथ्स सिंगल सब्जेक्ट है, साइंस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। दैट इज़ वाई यहाँ डिस्करेजमेंट हो रही है इस डिस्कशन से कि साइंस ऑप्ट कम करना चाहिए। अगर आप पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आपको साइंस के आशिक हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ मैथ इनमें से बेटर है। तीसरा कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर की क्योंकि नंबर ऑफ़ जॉब जहाँ इंस्ट्रक्टर की निकलती हैं, अभी इसके नॉर्म्स सारे क्लियर नहीं हैं, दैट इज़ वाई इसका 3rd रैंक है। कंप्यूटर और लैंग्वेज तीसरा इनका कॉम्बिनेशन बना। फिर साइंस और कंप्यूटर का बना, ये अच्छा कॉम्बिनेशन मैं नहीं कहूँगा कि साइंस और कंप्यूटर लेना चाहिए। फिर है कंप्यूटर एंड मैथ्स, क्योंकि इसमें मैथ्स है, आप कर सकते हो, ये बेटर है ना। तो तीसरा है साइंस और मैथ्स। तो साइंस वाले मैं यहाँ डिस्करेज कर रहा हूँ, तभी लीजिए अगर आप साइंस के एडिशनल दे के या साइंस के मिनिमम स्टेट की एलिजिबिलिटी पूरी करके आप कर सकते हो। मेरे ख्याल में ऐसा डिफ़िकल्ट है। तो इनका बेस्ट जो कौन सा हुआ, मैं मैथ लैंग्वेज को बेस्ट निकाल रहा हूँ और कंप्यूटर लैंग्वेज को बेस्ट निकाल रहा हूँ। इनमें से तीसरे नंबर पर हम रख सकते हैं साइंस, कंप्यूटर, मैथ, इसको रख सकते हैं। ये 3, 1, 2 और 3 कंप्यूटर मैथ्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है एलिजिबिलिटी। अगर आपकी है बीएससी होम साइंस ग्रेजुएट हो अगर आप, तो आपको होम साइंस मिलेगी। होम साइंस स्कूल सब्जेक्ट भी है ना। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट इनकी कम होती हैं। इनके साथ क्या मिल सकता है, सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन इनके बन रहे हैं। एक तो है होम साइंस के साथ लैंग्वेज, है ना, कोशिश कीजिए दूसरी लैंग्वेज प्रेफर कीजिए, आप एलिजिबल बन जाते हो। तो दूसरा है होम साइंस के साथ साइंस। यहाँ साइंस की वही प्रॉब्लम है जो मैं पीछे बता के आया हूँ, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है, इनके एडिशनल पेपर शायद ही कोई यूनिवर्सिटी लेती हो। दैट इज़ वाई साइंस को डिस्करेज करके आप होम साइंस लैंग्वेज को प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट है, अच्छा, आप कौन सी लैंग्वेज ले सकते हो, वो 1 ईयर कौन सी पढ़ी है, जहाँ आपने 1 से ज़्यादा साल कौन सी पढ़ी है, उनमें से चूज़ कीजिए। इंग्लिश की ज़्यादा पोस्ट होती है, हिंदी की है, रीजनल लैंग्वेज की है ना। संस्कृत की नहीं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं। बीएससी मेडिकल वाले क्या चूज़ कर सकते हैं, ये 3 सब्जेक्ट इनके 4 बन रहे हैं। नंबर 1, एक तो इनको साइंस मिल रही है, ये कॉम्बिनेशन है, साइंस लैंग्वेज ये ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या क्या पढ़ा है, बायोलॉजी भी पढ़ी है और साथ में केमिस्ट्री और फिज़िक्स, तीनों साइंस के बन, इनको साइंस चूज़ करनी चाहिए। हाँ, दूसरा क्या चूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करना चाहते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल साइंस इसलिए चूज़ करना है कि ये टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा जो है ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि 3 साइंस इन्होंने पढ़ी हुई हैं, तो ये लाइफ साइंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉटनी है, बायो की स्ट्रीम में से पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करना चाहते हैं, तो इनको साइंस और लाइफ साइंस का भी इनका बेस्ट है ना। ये 2 कॉम्बिनेशन बेस्ट है, नंबर रैंक 1 पर, नंबर 2। अब ये प्रॉब्लम आती है, कई बार कॉलेज बहुत अच्छा या गवर्नमेंट जहाँ फीस कम है वो मिल जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ये वाले नहीं मिलते, साइंस नहीं मिलती, लाइफ साइंस मिलती है, ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज मत प्रेफर कीजिए, ये कॉम्बिनेशन प्रेफर कीजिए। तीसरा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, ये 5वां नंबर है, साइंस और फिज़िकल साइंस। वो इसलिए अगर आप केमिस्ट्री या फिज़िक्स में से एमएससी करना चाहते हो फिर इसको लीजिए, ठीक। अब आपका जो वीक कॉम्बिनेशन है, लेकिन सभी के लिए नहीं, अगर आप पोस्ट पीजीटी टीचर बनना चाहते हो फिज़िकल साइंस के या लाइफ साइंस के, फिर आप इनको प्रेफर कर सकते हो, पर उनमें आपके पास ऑप्शन है कि आप साइंस के साथ लाइफ साइंस ले लीजिए, लाइफ के साइंस के साथ फिज़िकल साइंस लीजिए। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है। दूसरे नंबर पर लैंग्वेज आपकी आ रही है, वो आपको लैंग्वेज हर हालत में इलेक्टिव, क्योंकि आपने नहीं पढ़ी, इलेक्टिव 3 साल की पढ़नी पड़ेगी और उसके एडिशनल पेपर आपको देने पड़ेंगे, है
है ना। तो ये मत चूज़ कीजिए आप, लाइफ साइंस और लैंग्वेज ये कम प्रेफर कीजिए। हाँ, कई हालत में जब आपने एक साइंस पढ़ी है जहाँ फिर आपकी प्रॉब्लम वो डिफरेंट है, यहाँ बीएससी मेडिकल की बात हो रही है। तो ये 3 वीक हैं, लाइफ साइंस लैंग्वेज, फिजिकल साइंस लैंग्वेज और लाइफ साइंस फिजिकल साइंस। तो ये दोनों पीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। इट मीन्स आपको लाइफ साइंस की भी एमएससी करनी पड़ेगी, फिजिकल साइंस की भी एमएससी करनी पड़ेगी, फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होगे। यहाँ पर आप सीधे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो रहे हो। कोई स्पेसिफिक केस है आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से बात कर सकते हैं। बीएससी नॉन मेडिकल, अब इसमें आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो साथ में मैथ पढ़ा है तो उसका बेनिफिट एडिशनल है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन उससे ज़्यादा बेटर बनता है। तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये वाला साइंस मैथ्स। साइंस भी आपको मिल गया, 2 साइंस पढ़ी हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, कोई आपने एडिशनल पेपर नहीं देना, और ये मैथ्स, है ना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके अलावा दूसरा आपका साइंस लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज की तरफ बायस्ड हो लेकिन लैंग्वेज के एडिशनल पेपर आपको देने पड़ने हैं इलेक्टिव 3 साल के। इसके अलावा अगर आप उसमें जाना चाहते हो, पीजीटी साइंस में जाना चाहते हो, फिर आप मैथ्स के साथ फिजिकल साइंस ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, और ऐसे ही मैथ्स के साथ लाइफ साइंस भी होगा, नहीं लाइफ साइंस नहीं यहाँ मिल सकता, ठीक है, ऐसे ही फिर होगा आपका। हाँ, ये बेस्ट आपके कॉम्बिनेशन बन गए। इसके अलावा आपका फिज़िकल साइंस और साइंस जो है, फिज़िकल साइंस और साइंस ये वाला अगर ऑप्शन मिलता है ये, पर मैं ये पीछे रख रहा हूँ, ये 3 आपके बेस्ट निकाल रहा हूँ। सबसे पहले रैंक 1 पर कोशिश कीजिए साइंस मैथ लीजिए, दूसरे पर मैथ्स और फिजिकल साइंस, जहाँ मैथ्स साइंस और लैंग्वेज इसको प्रेफर कीजिए। अब बाकी के वीक क्यों है, फिजिकल साइंस आपको एमएससी करनी पड़ेगी, फिर आप एलिजिबल हो गए। अगर आपने की हुई है देन इट्स ओके। साथ में कंप्यूटर है, कंप्यूटर की नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, दूसरा आप एलिजिबल नहीं हो, आपको एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे। मैथ्स और लैंग्वेज है, ये बात हो चुकी है नहीं, हाँ मैथ्स और लैंग्वेज भी ले सकते हो, लेकिन लैंग्वेज का आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा 3 साल का। फिजिकल साइंस और लैंग्वेज है, ये आपको पीजीटी के लिए एलिजिबल बनोगे, पीजीटी के लिए फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। ऐसे ही लैंग्वेज के लिए आपको एडिशनल पेपर ग्रेजुएशन के देने पड़ेंगे। ये हो गया साइंस। साइंस अच्छा है लेकिन कंप्यूटर साइंस आपके लिए अच्छा ज़्यादा नहीं है, आपका शौक़ है तो बात डिफरेंट है। कंप्यूटर एजुकेशन एंड लैंग्वेज ये पुअर सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहे हैं। इनमें से आप ऐसे चूज़ कर सकते हो, कोई स्पेशल केस है तो आप डिफरेंटली कर सकते हो बात। तो ये आपके होंगे पेडागोजी ऑफ साइंस, है ना, ये बात हो चुकी है। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ एक प्रोविज़न है कि अगर आपने आप एमएससी कैंडिडेट हो तो आपने ये वाली एमएससी की है, ये वाली एमएससी की है, ये वाली एमएससी की है, तो आपको ये वाली साइंस मिल सकती है। ग्रेजुएशन में नहीं देख रहे, लेकिन ये बीएड के लिए है, गवर्नमेंट जॉब के लिए नॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो बेस्ट इनमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एमएससी एग्रीकल्चर की है, साइंस मिल सकती है। अब मैं सब्जेक्ट रीड करूंगा सिर्फ कि जो एमएससी आपने की है तो आपको पेडागोजी ऑफ साइंस मिल सकता है, जो कि एक स्कूल सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड है, जॉब्स नंबर ऑफ ज़्यादा होती हैं, साइंस की बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर अगर एमएससी की है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, जूलॉजी, है ना। तो दूसरा ये लिस्ट है जिसके बेस पर आपको लाइफ साइंस की जो है पेडागोजी बीएड में मिल सकती है। एग्रीकल्चर है, बायोफिजिक्स है, बायोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, ऑनर इन लाइफ साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स, मेडिकल फिजिक्स, माइक्रोबल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, सिस्टम बायो एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूलॉजी। तो ये फिजिकल साइंस अगर एमएससी की हुई है तो आपको मिल सकती है। केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऑनर्स इन फिजिकल साइंस है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, मेडिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, मैं ये कहूँगा कि इसको प्रेफर कीजिए, ये बेटर रहेगा।
पर लेकिन एमएससी की हुई है तो हाँ, यहाँ पर आपको इसका भी इक्वली बेनिफिट है, क्योंकि आपको 2 साल आप पास कर चुके हैं, आप फिज़िकल लाइफ साइंस, और उसके बाद पीजीटी के लिए सीधे एलिजिबल हो, लेकिन उसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट कम होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारे पास है ग्रेजुएशन अगर विद फाइन आर्ट्स की है, म्यूज़िक किया है, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस है, फिज़िकल साइंस है, एजुकेशन है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, तो ये आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कॉलेज में अवेलेबल हैं वो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कई कॉलेजेस जहाँ यूनिवर्सिटी क्वांटिटेटिव टेक्निक के बेस पर मैथ्स को पेडागोजी ऑफ मैथ्स देते हैं, कई नहीं देते, है ना। पर आपको ये देखना चाहिए जिस स्टेट में आप करना चाहते हो जॉब, क्या वो गवर्नमेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक को मैथ्स के लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन में मानती है। अगर मानती है तो रखिए, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है, आपको एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे। ऐसे ही स्टैट्स के साथ है ना। मैथ्स है तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बेस्ट है, बात भी हो चुकी है, इसकी बात नहीं रिपीट करेंगे। होम साइंस की बात हो चुकी है, होम साइंस ही लेंगे। फिज़िकल एजुकेशन है, ये भी बात हो चुकी है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज में कई ये ऑड कॉम्बिनेशन वो हैं जो सभी कॉलेजेस में नहीं होते। मैथ्स होता है, इसको यहाँ से निकाल दो, ये गुड कॉम्बिनेशन है। बाकी नॉर्मली नहीं होते, किसी कॉलेज में होते हैं, किसी कॉलेज में नहीं होते। तो इनके साथ आप जैसे फाइन आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको लैंग्वेज ही मिलेगी। म्यूज़िक के साथ आपको लैंग्वेज ही मिलेगी, है ना। होम साइंस के साथ बात हो चुकी है। अगर दूसरे सब्जेक्ट मिलते हैं वो आपके लिए कम बेनिफिट होंगे, ये लैंग्वेज ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि आप दे सकते हो। टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स है, हो चुका है। टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको अगर आपने फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, बीए विद डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये कोर्स किए हुए हैं तो आपको फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट मिल जाता है बीएड में। पर इनकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है तो ये शिफ्ट सोशल साइंस में एडिशनल करके हो सकते हैं। आर्ट्स ग्रेजुएशन है तो ये बात हो चुकी है, इनका मेन संबंध सोशल साइंस से है। जो 12 सोशल साइंसेज आगे चल के बताता हूँ, 12 सोशल साइंसेज दी हैं, उनमें से इन्होंने कम से कम 2 पढ़ी हुई होनी चाहिए। पहले बता चुका हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ 1 से ही भी करवा देते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते। पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ है ना। इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एड है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूज़िक है, होम साइंस है। तो ये टोटल आर्ट्स ग्रेजुएट की बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल में बातें सभी हो चुकी हैं। पेडागोजी और एनी लैंग्वेज आप ले सकते हो। मेरे ख्याल में इसमें कंफ्यूज मत होइए, अलग अलग करके बता देता हूँ आगे चल के डिफरेंट के जो स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएट आर्ट्स के कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट है एसएसटी लैंग्वेज, है ना। 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए एसएसटी के, लेकिन कई यूनिवर्सिटी करवाती हैं। आगे बनता है आर्ट्स वालों के लिए बेस्ट, और एसएसटी का लैंग्वेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दोनों ही वो बनते हैं। मैं सिर्फ वो पढ़ने लगा हूँ, बाकी सब कुछ पीछे रिपीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स एंड लैंग्वेज, ये पीजीटी का है, ये टीजीटी का है। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स आपका टीजीटी का है, और इकोनॉमिक्स पीजीटी है, एमएससी करनी पड़ेगी। मैथ्स एंड लैंग्वेज, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने टिक किया है। हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, हिस्ट्री आपको मास्टर डिग्री हिस्ट्री में करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज आपको एमएससी ज्योग्राफी करनी पड़ेगी, फिर आप एलिजिबल होगे पीजीटी के लिए। पॉलिटिकल साइंस एंड लैंग्वेज आपको एमए पॉलिटिकल साइंस करनी पड़ेगी, है ना। आप बीएड कर सकते हो, बीएड के बाद ये एमए एमएससी कर सकते हो। म्यूज़िक एंड लैंग्वेज है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। फाइन आर्ट्स एंड लैंग्वेज अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो उन्होंने वही पढ़ा है। एसएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन है, रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा कम, है ना। एसएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन, इट मीन्स अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में फिजिकल एजुकेशन, मतलब 2 सोशल साइंस पढ़ी हैं तो आप ये ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड लैंग्वेज अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिजिकल एजुकेशन एंड हिस्ट्री ये मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन हिस्ट्री आपको एमए करनी पड़ेगी। फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस की पीजीटी के लिए करनी पड़ेगी, आपको एमए करनी पड़ेगी। फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी आपको एमएससी करनी पड़ेगी। सोशियोलॉजी एंड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कम, नाम मात्र इसकी सोशियोलॉजी की पोस्ट होती हैं, दैट इज़ वाई वीक है। कंप्यूटर एजुकेशन एंड लैंग्वेज पीछे बात हो चुकी है। साइंस, होम साइंस एंड लैंग्वेज हो चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीजीटी ही होगा,
है ना। ये आपको एमए करनी पड़ेगी, इसकी पोस्ट बहुत कम होती हैं। एग्रीकल्चर एंड लैंग्वेज ये भी ऑप्शन हैं, बीएड बहुत कम कॉलेजेस में होती है, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी है एक स्कूल सब्जेक्ट कौन से हैं नहीं है वो बात। अच्छा, बीए, एलएलबी, बीकॉम और एलएलबी ग्रेजुएट और क्या ले सकते हैं, इनके डिटेल मार्क्स देखने पड़ेंगे। डिटेल मार्क्स में इन्होंने कम से कम 2 साल जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना, जहाँ इन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ है, और जो माइनर सब्जेक्ट है वो 1 साल या 1 सेमेस्टर पढ़ा हुआ है, वो सब्जेक्ट इनके मेजर और माइनर बनेंगे। देखिए पहले ये 3 साल लिखा है, अगर कोई स्कूल सब्जेक्ट इन्होंने 3 साल पढ़ा हुआ है तो वो इनको मेजर मिल जाएगा, लेकिन कई स्टेट में 2 साल भी पढ़ा हुआ है तो वो मेजर या प्राइमरी सब्जेक्ट मिल जाता है, और दूसरे वाला सब्जेक्ट जो 1 सेमेस्टर या 1 ईयर पढ़ा है वो मिल जाता है। इसलिए हर कैंडिडेट को आपका अपना डीएमसी देखना पड़ेगा। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी है, ये बात हो चुकी है। ये जो एनसीटी ने ना दिए हुए हैं, मेरे ख्याल में आगे भी इसकी लिस्ट होगी, ये देखिए, ये हैं आपके स्कूल सब्जेक्ट। ओके, सोशल साइंस में यहाँ लिख दिया स्कूल सब्जेक्ट, ये बेस्ट हैं और ये ऑर्डर में है। जो टॉप वाला है वो सब सच में टॉप का है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, पीजीटी में है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10वीं तक नहीं है। फिलॉसफी 10वीं तक नहीं है। साइकोलॉजी 10वीं तक नहीं है। एजुकेशन 10वीं तक नहीं है। डिफेंस स्टडी 10वीं तक नहीं है। रिलीजियस स्टडी 10वीं तक नहीं है। सोशल वर्क 10वीं तक नहीं है। कम्युनिटी एजुकेशन 10वीं तक नहीं है। लेकिन एनसीटी की ये लिस्ट है, एनसीटी कहती है इन सारे में से 13 सब्जेक्ट हैं, ये 13 सब्जेक्ट में से अगर 2 पढ़े हुए हैं तो आप एलिजिबल हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि हमें यही चाहिए सब्जेक्ट, हमें ये चाहिए, वो कंडीशन एडिशनल लगा सकती है। हाँ, इनमें से स्कूल सब्जेक्ट जो पीजीटी पर लेवल पर हैं, वो पीजीटी लेवल पर हैं, वो सोशियोलॉजी है बहुत ज़्यादा कम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा कम, मेरे ख्याल में साइकोलॉजी भी है, हाँ, फिलॉसफी बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम। तो ये सेकंड रैंक पर रखे जा सकते हैं। ये मैंने साइड पर लिखा है सोशल स्टडी, तो ये इनको मिला के, दैट इज़ वाई इंटीग्रेटेड, ये इनको मिला के 2 कम से कम सब्जेक्ट को मिला के सोशल स्टडी बनता है। दूसरी बात ये भी है, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इनमें से सब्जेक्ट एक पढ़ा हुआ है ना, तो भी आपको बीएड करवा दी जाती है सोशल स्टडी में, कुछ यूनिवर्सिटी में, सभी में नहीं, वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये बातें हो चुकी है। स्कूल सब्जेक्ट हैं ये वाले, और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, रीजनल, ये भी स्कूल सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स पीजीटी का है, ये फिज़िकल, ये बातें सभी हो चुकी हैं, ये स्कूल सब्जेक्ट हैं। ये बात भी कर चुका हूँ कि बेटर कॉलेज चुनने से बेटर अच्छा है आप बेटर पेडागोजिकल सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। ये नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगा पेडागोजिकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल नहीं है, ये जो बन नहीं सकते, लेकिन आप ऑप्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन वो क्रिटिकल होता है। इसके अलावा कोई भी आपका कमेंट हो, जो क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेलेबल है, जो मेरे पास है आपको दे दूंगा। थैंक यू, डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।